नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और अब खबरें देखिए अन्य राज्यों से। स्पेशल इंटरवेंशन रिवीजन लागू होने जा रहा है। इस मुद्दे पर भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में 10 बार एसआईआर कांग्रेस शासन में हुआ है। यह निर्वाचन आयोग की नियमित प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर राजनीतिक रंग दिखाकर मतदाताओं को भरगला रही है। आपको बता दें, अजय चंद्राकर ने कहा है कि कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में कोई दम नहीं है। इनकी इतनी औकात नहीं है कि बिहार में खुद का घोषणा पत्र जारी कर सके। उन्होंने तेजस्वी यादव के सहारे चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पर व्यंग कसते हुए कहा है कि ये पार्टी अब दूसरों की बैसाखी पर चल रही है। उन्होंने आगे कहा है कि नक्सल समस्या कांग्रेस की देन है। भाजपा ने नीति स्पष्ट की है और उनका केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा तय डेडलाइन के अनुसार ही राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। रायपुर से रजनीश पात्र की रिपोर्ट। कौन? दीपक भाई सर, 3 सवाल उन्होंने उठाए हैं। पहला ये कि अगर एयरपोर्ट पर मौजूद थे तो 1.5 घंटे क्या वार्तालाप हुई? किसके साथ? वहाँ दोनों डिप्टी सीएम और सीएम और नक्सलियों के साथ ऐसी कौन सी गोपनीय वार्ता हुई है प्रदेश के सामने रखनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। कोई गोपनीय वार्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रदेश की हित की बात है और नक्सलियों की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल सही है और स्पष्ट है। सरकार का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री से लेके माननीय गृह मंत्री से लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक डेडलाइन घोषित कर दी है 31 मार्च 2026 और इससे स्पष्ट नीति नहीं हो सकती। जो प्रश्न उठा रहे हैं उनको भी शासन करने का मौका मिला। ये वही लोग जिम्मेदार हैं जिनके कारण नक्सली छत्तीसगढ़ आए या हिंदुस्तान में आए। कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि 80 के दशक में उनके किन असफलताओं के कारण नक्सली छत्तीसगढ़ या अन्य इलाकों में आए। देश में ये पसरा कैसे आंदोलन, क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे कि तेल बेच रहे थे? सर, झीरम 2 करने का प्लान तो नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। आरोप कोई लगाए सीधे तो मैं बात करूं, आशंका व्यक्त करेंगे तो मैं आशंका कुछ भी व्यक्त कर दूंगा। उसमें क्या है? यदि मछली पकड़ते हुए राहुल गांधी डूब जाते तो क्या होता? ये तो आशंका है। तो आशंका का कोई उत्तर थोड़ी होता। क्या लगता है आपको कि मंशा नक्सल जो शांति वार्ता है, इस मुद्दे पर कांग्रेस की क्या मंशा है? क्या इस समस्या को समाप्त होते हुए नहीं देखना चाहते या इसे बुलाना चाहते? कांग्रेस का नक्सलियों के साथ कोई संबंध है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी झीरम के लिए कुछ भी नहीं किया कांग्रेस के शासन ने। अब झीरम 2 की आशंका जता रहे हैं। 5 साल जब सत्ता में थी तो झीरम के कितने अपराधियों को पकड़ पाई? वो कितने नक्सलियों को? कौन जिम्मेदार है? हमने तो सारी कार्रवाई की। न्यायिक जांच आयोग बैठा, एनआईए जांच की, सारी जांच जो जो कांग्रेस ने मांगा वो सब जांच हमने करवाई।